ये फिरका परस्ती इसी एक साजिश का हिस्सा है जिसे हम कभी नहीं समझेंगे। हम इतने स्मार्ट ही नहीं हैं कि हम दुश्मन की चाल को समझ सकें। आज मस्जिदों में, मिंबरों, महराब में बस मुसलमानों को लड़ाने की बातों के सिवा कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया पे देख लें, इलेक्ट्रिक मीडिया पे देख लें, मस्जिद में देख लें, मिंबर पे देख लें, जहां भी कोई इजलास होगा, एक दूसरे की टांग खींचने के सिवा मुसलमान और कुछ नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हालांकि जो अभी वक्त जा रहा था, मुसलमानों को या उलमाए कराम को चाहिए था कि वो मुसलमानों की अरूज की बात करते, वो इन मुसलमानों को बताते कि किस तरह हम हराम खोरियां करके खुदा और उसके नबी से जंग कर रहे हैं, किस तरह हम हराम रिज़्क़ कमाकर अल्लाह और उसके नबी के सामने खड़े हुए हैं, किस तरह हमें अपने अरूज को पहुंचना है, किस तरह हमारी तारीख है, हमारे इस्लाफ की हिस्ट्री क्या है। उलमाए कराम को चाहिए तो ये था कि तमाम तर वो वाक़यात बताए जाते हैं जिससे मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम को रोका गया और किस तरह मुसलमान गोल्डन टाइम हासिल कर सके। लेकिन आज फिर वही सरकशी और वही जबर, वही जुल्म, मैं कहता हूं कि फिर भी आज फिर वही रफ़ा यदैन और सीने पे हाथ बांधने और आमीन कहने और हाजिर गायब की तफरीक में मुसलमान लगा हुआ है। ठीक है, उम्मत मुसलमान में हमेशा से मसाइल रहे हैं और मसाइल होते रहते हैं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को भी उलमाए कराम को समझना चाहिए। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां मुसलमानों का तमाशा नहीं बनाया जाता? हर रोज कश्मीर में लाशें उठती हैं, फ़लस्तीन में उठती हैं, चेचनिया में उठती हैं, बोस्निया में उठती हैं, उर्दन, शाम, मिस्र, कौन सा ऐसा इलाका है जहां मुसलमानों को लूटा नहीं जाता? उसके बावजूद मुसलमान एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। अब हक तो यह बनता था कि ये 56 ममालिक मिलकर ये अल्लाह के नबी की सीरत को अपनाते और समझते, अल्लाह के नबी से ही आगाही हासिल करते, जिससे आगाही हासिल करके हमेशा मुसलमानों ने अरूज हासिल किया। लेकिन फिर वही बेबाकी, फिर वही सख्त दिली, फिर वही कुदूरतें, बुग़्ज़ और नालायकियां हमारी कि आज फिर हम एक दूसरे की टांग खींचने के सिवा और कुछ भी नहीं कर रहे।